हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस प्लेटफॉर्म जीके सिंह लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, इससे पहले हमने 2 वीडियो करंट अफेयर्स का बना दिया है और ये वीडियो नंबर तीसरा है जो कि करंट अफेयर्स का ही है। काफ़ी सारे एग्जामों में करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है, इसलिए करंट अफेयर्स को पढ़ना ज़रूरी है। तो बिना देर करते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 206 से स्टार्ट होगा। तो बिना देर करते हुए क्वेश्चन नंबर 206 को देखते हैं और इससे आगे के प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो प्रश्न है कि लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जो सम्मानित किया गया है वो आपका है कीर स्टारमर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ। तो विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 जो है वो आयोजित हुआ आपका न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो वो जो मनाया गया वो 23 सितंबर को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया, तो वो जो स्थापना दिवस मनाया वो मनाया सीमा सड़क संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। सीमा सड़क संगठन के द्वारा वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है, तो नाम रखा गया है अहिल्या नगर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लगातार तीन बार महिला बैलन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है। लगातार 3 बार महिला बैलन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है, तो खिलाड़ी का नाम है एताना बोन माटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है, तो ये जो पुरस्कार मिला है वो मिला है आंध्र प्रदेश को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, यानी आंध्र प्रदेश को रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विशाखापत्तनम, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है आपका बिहार में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, बिहार। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अमिता चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ, तो ये जो आयोजित हुआ वो हुआ राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो जो स्थापना दिवस मनाया गया वो था 91वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, भारत। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है, इसका जो आंसर होगा वो होगा होम बाउंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है, तो राज्य का नाम जो है वो है उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, उत्तराखंड में एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन हुआ है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है, तो वो देश का नाम जो है वो है मलेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, तो पुरस्कार जो दिया गया है वो मोहनलाल को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिवालू किस राज्य में स्थित है। तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिवालू किस राज्य में स्थित है, तो यह जो स्थित है वो है आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका टीम यूरोप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। टीम और यूरोप को हराकर टीम वर्ल्ड ने लेबर कप 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 का खिताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका जो आंसर होगा ओस्माने डेम्बले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ओस्माने डेम्बले। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका जो आंसर होगा अर्शदीप सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अर्शदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये जो राज्य है उसका नाम है तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपया देने की घोषणा की है? तो राज्य जो है वो है बिहार, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो वो राज्य का नाम है वो है आपका कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो स्थापना दिवस था 24वां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो स्थान है 38वां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। पॉलीमेटलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? वो देश है जो भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, भारत। एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका जो आंसर होगा नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? इसका जो आंसर होगा मरियम फातिमा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मरियम फातिमा जो है बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किया जाएगा। SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो उस देश का जो नाम है वो पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट है बिमस्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो देश जो है वो है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी नेपाल। 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा किया है। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो वो देश जो है वो है आपका नेपाल, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। नेपाल की जो है सविता भंडारी पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो इसका जो नाम होगा वो होगा आपका लाजा एन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट होगा, लाजा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? उस देश का नाम है सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, सिंगापुर। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? तो देश का नाम है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, दक्षिण कोरिया
फ्रीडम एज नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो जो आयोजित हुआ है वो हुआ है लद्दाख में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, लद्दाख। पांचवें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो शहर का नाम है गांधीनगर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, गांधीनगर में पांचवें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो आंसर होगा सेंट्रल जोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, सेंट्रल जोन। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारत टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो आंसर होगा रजत। ऑप्शन नंबर सी, रजत। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित किया है? तो जो स्थान है वो है हरियाणा के सोहना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, हरियाणा। नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है वो एम्स दिल्ली के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो जो लिखी गई है वो KJS ढिल्लो के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, KJS ढिल्लो के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक लिखी गई है। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो ये जो आयोजित होगी भुवनेश्वर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, भुवनेश्वर। दाविंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो इसका जो आंसर होगा एम्स दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, एम्स दिल्ली। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? एडफाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है तो वो देश जो है वो है भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो जो स्थान दिया गया है वो 63वां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 63वां। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? तो इसका जो शुभंकर है वो है जलवीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो वो जो मिला है पुरस्कार वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? तो जो शुरू हुआ है वो अबू धाबी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अबू धाबी में भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर शुरू हुआ है। किस शहर को रामसर वैलेंट सिटी की मान्यता दी गई है? किस शहर को रामसर वैलेंट सिटी की मान्यता दी गई है? तो जो शहर है वो है उदयपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLA नियुक्त किया है? किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLA नियुक्त किया है? तो वो जो देश है वो है अल्बानिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, अल्बानिया। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जो बनी है वो है सुशीला कार्की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? ये जो लॉन्च हुआ है वो है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है कि किड ऑफ ईयर द ईयर 2025 किसे चुना गया है? किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ये जो चुना गया है वो है तेजस्वी मनोज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो ये जो शुरू हुआ है वो है रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो जो स्थान है वो है असम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो देश जो है वो है यूक्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी,
यूक्रेन द्वारा पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया गया है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो जो है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। संयुक्त अरब अमीरात में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो होगा चेन्नई में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, चेन्नई। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो होगा अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में 21वीं G20 समिट का आयोजन होगा। 102 वर्षीय कोकिच अकुजावा किस देश की माउंट फुजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? 102 वर्षीय कोकिची आकुजावा किस देश की माउंट फुजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? तो वो जो देश है उसका नाम है जापान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कार्लोस अल्कराज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। कार्लोस अल्कराज ने यूएसए ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है। एशिया कप 2025 जो कि बिहार में आयोजित हुआ है का खिताब किसने जीता? एशिया कप 2025 जो कि बिहार में आयोजित हुआ है उसका खिताब किसने जीता है? तो जीता है भारत। ऑप्शन नंबर डी। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। यूएस ओपन 2025 महिला का एकल खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो आंसर होगा आर्यना शबालेंका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, आर्यना शबालेंका यूएसए ओपन 2025 महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजित कहाँ हुआ है? सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दिल्ली। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? इसका जो आंसर होगा 38वां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा अपोलो टायर्स। ऑप्शन नंबर डी। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में आयोजित हुई है? भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? ये जो हुई है तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। जीएसटी 2.0 में भारत में ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो जो है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी 5% और 18%, यानी कि 2 गो। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? तो जो शुरू किया है वो असम ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, असम ने भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो किया गया है बिहार के राजगीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो राज्य है असम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, असम। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो है पापुआ न्यू गिनी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, पापुआ न्यू गिनी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेर गुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेर गुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का क्या नाम है? तो उस ऑपरेशन का जो नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो जो घोषणा किया है वो है 45, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, 45। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला
पहला G7 देश कौन बना है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा फ्रांस। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? तो राज्य जो है वो है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो स्थापना दिवस जो मनाया गया वो 65वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 65वां। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? इसका जो आंसर होगा वो होगा अलास्का। ऑप्शन नंबर डी। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो इसका जो आंसर होगा TCA कल्याणी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा TCA कल्याणी। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दुनिया का पहला सेरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ? तो जो लॉन्च हुआ वो खुर्जा उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा खुर्जा उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो इसका जो आंसर होगा नमो भारत। ऑप्शन नंबर डी। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो इसका जो आंसर होगा आइसलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आइसलैंड। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आदि बानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा आदि बानी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? इसका जो आंसर होगा एजुकेट गर्ल्स। ऑप्शन नंबर बी। संघाई सहयोग संगठन SCO की इस बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू किया है? तो जो देश है वो है चीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा चीन। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में वैश्विक शासन पहल जो शुरू किया है वो देश है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत। ऑप्शन नंबर डी। भारत साफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा IIT मद्रास। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका नॉर्वे। ऑप्शन नंबर बी। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू की है। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पटना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा पटना। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी पर बना पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है। उस पुल का जो नाम है वो है ओटा सिमरिया पुल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है ओटा सिमरिया पुल। इसी के साथ आज का प्रश्न को समाप्त करते हैं यहीं पे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।